हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ ना, बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है, क्या यूरोप में जॉब सीकर वीज़ा में आना चाहिए? बहुत सारे कंट्रीज़ का अभी जॉब सीकर वीज़ा अवेलेबल है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि जॉब सीकर वीज़ा क्या इफ़ेक्टिव है? तो इसके ऊपर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा। ये बहुत ही पर्सनल है। मुझे जो लगता है वो मैं दूंगा। एंड अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइप का जॉब सीकर्स वीज़ा अवेलेबल है, जिसमें एक ओवरऑल आप उस पर्टिकुलर कंट्री में आ सकते हैं, 6 मंथ्स टू 1 ईयर उस पर्टिकुलर कंट्री में रह सकते हैं एंड जॉब सर्च कर सकते हैं। यही है कंप्लीट फंडा। एंड बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा में आने से ही इमीडिएटली जॉब मिल जाएगा एंड वो पैसा कमाने लगेंगे फ्रॉम द डे वन या विद इन फ्यू डेज। तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि जॉब मिलना कितना डिफिकल्ट है कई बार। और अगर आप होमवर्क करके आएंगे अपने खुद के कंट्री से, जब जॉब सीकर वीज़ा के लिए आ रहे हैं उसके पहले अगर अच्छा खासा होमवर्क करके आएंगे तो बहुत आसान होगा। तो ये सारा कुछ मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि ये जॉब सीकर वीज़ा है ना, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी है, मैं बोलूँगा। क्योंकि अच्छा खासा पैसा आपको जमा करना पड़ता है, इंक्लूडिंग वीज़ा फीस, ट्रैवलिंग कॉस्ट, फिर आप इनिशियल डेज में रहेंगे, उसका एकोमोडेशन, जॉब सर्च करने का कॉस्ट, एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। मैं तो बोलूँगा 6 महीने के लिए कम से कम 10 लाख एंड अबव लगेगा यूरोप में। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, अभी तो और भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा ऐड हो गया। तो मान लीजिए आपको 4 to 5 मंथ्स जॉब नहीं मिला तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिए, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं मेरे वाइफ का इंटरव्यू लिया था। देखिए, मेरे वाइफ इधर है, लैंग्वेज भी सीखा, फिर भी उसको जॉब मिलने में है ना कम से कम 6 मंथ्स टाइम लगा। और उसका इंडिया में भी एक्सपीरियंस था, ऑटो कैड, स्टैट प्रो, ये सब सॉफ्टवेयर्स में। वो एक सिविल इंजीनियर है। तो आप सोच के देखिए, जब एक पर्सन यहाँ पे है, उनको नेटवर्किंग करने में, लैंग्वेज वगैरह सीखने में और जॉब हासिल करने में, हालांकि वो एक्टिवली नेटवर्क कर रही थी, तो उसको 5 to 6 मंथ्स टाइम लग गया था। एंड वो फ्रीली कर सकती थी क्योंकि उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। मैं अर्न कर रहा था और मुझे सैलरी मिल रहा था। ऐसा नहीं कि उसको जॉब मिलना ही है तो फ्रीली वो अप्लाई कर पा रही थी। तो लेकिन जो जॉब सीकर्स वीज़ा में आएंगे किसी भी कंट्री में, मैं बता रहा हूँ, उनको एक बर्डन भी रहेगा अगर वो अच्छे से होमवर्क करके नहीं आता है घर से। होमवर्क का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ। आप जब आपके घर में रहेंगे या होम कंट्री में रहेंगे, वहाँ पे पहले से ही लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट A2 लेवल या B1 लेवल तक। क्योंकि यूरोपियन सभी लैंग्वेज का A1 A2 इस टाइप का लेवल होता है। तो जिस भी कंट्री के जॉब सीकर वीज़ा में आप जा रहे हैं, उस कंट्री का लैंग्वेज आप सीख के आइए, एटलीस्ट 3rd लेवल तक। दूसरा है, आप कौन से स्किल्स के जरिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक। और आपको किस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसमें भी स्पेसिफिकली आप पहले से ही देख लीजिए, उसमें कौन कौन से कंपनीज है, एंड हो सके तो उसमें अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दीजिए एक्टिवली। क्योंकि देखिए, आजकल है ना, आप कंपनी टू कंपनी जाएंगे नहीं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो आपके खुद के होम कंट्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देख सकते हैं आपको रिप्लाई वगैरह आ रहा है कि नहीं, या आपका CV सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर यूरोप में आप आएंगे, एक ही बेनिफिट मिलेगा, जो फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद वाला स्टेप है, यह फाइनल स्टेप है, जिसमें आपको फेस टू फेस बुलाएगा, वो आप डायरेक्टली जाके आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं आप जब रहेंगे आप डोर टू डोर जाके आप जॉब एप्लीकेशन करेंगे, जैसे बहुत पहले होता था। मैं जब इंजीनियरिंग पास आउट किया था तब हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया, जो MIDC बोलते हैं पुणे में, वहाँ पे हम जाके CV जमा करते थे कंपनीज में। तो ये सिनेरियो आज की डेट में तो रेलिवेंट नहीं है, इंडिया में भी नहीं है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यूरोप में भी नहीं है। तो ये आप पहले से सोच के रखिए, सभी जॉब सीकर्स वीज़ा पे आप वर्क नहीं कर सकते। पार्ट टाइम वर्क में बोल रहा हूँ, आपको एक फुल टाइम प्रॉपर जॉब लेना है, उसके बाद ही आपका जॉब सीकर वीज़ा है ना, जो वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो शॉन्सन्स कार्टे बोल के है, जो जर्मनी का निकल रहा है नया। उसमें आप कुछ टाइम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत खर्चा आपका निकलेगा। ये थोड़ा यूनिक है,
जो निकाला है इन लोगों ने। तो शॉन्सन्स कार्टे पे अगर आप आते तो चीज़ें फेवरेबल होगा कि आप थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऑड जॉब थोड़ा बहुत करके आपका कुछ दिन का खर्चा आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप बहुत ज़्यादा होमवर्क कीजिए घर पे। ऐसा नहीं कि सीधा वीज़ा अप्लाई किया और इधर आ गए, तो मैं बोलूँगा टाइम बहुत इसमें आपका ज़ाया होगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे मिसेस के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए नेटवर्क करते हुए भी 4 to 5 मंथ्स लग गया। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इंडिया में भी हम जब दूसरे सिटी में जाके जॉब वगैरह अप्लाई करते तो उसमें भी 4-5 महीने तो लग ही जाता है। तो आपको अगर इतना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आप 5 to 8 lakhs या 10 lakhs आप लगा पाएंगे, एंड वो पैसा अगर आपका चला भी गया, मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिला, अगर वापस भी आप चले जाते तो आपको बॉदर नहीं करेगा। आप इंडिया में जाके आपको बॉदर नहीं करेगा, वो पैसा आप गंवाने के लिए आप रेडी रहिए। अगर जॉब मिल जाता है तो इस केस में तो बहुत ही अच्छा है, तो ये बहुत खुशी की बात होगा। लेकिन इन केस नहीं मिलता है तो आपका वीज़ा एक्सटेंड भी होगा, तो उसमें भी पैसा वगैरह लगेगा, आपको रहने खाने में भी पैसा लगेगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप होमवर्क कीजिए। इसका मतलब ये है आप नेटवर्किंग चालू कर दीजिए। जब किसी पर्टिकुलर कंट्री में जॉब सीकर वीज़ा के लिए जाएंगे, आप नेटवर्किंग चालू कर दीजिए लिंक्डइन में। आपकी फील्ड में या आपके स्किल्स के लोग जो उस पर्टिकुलर कंट्री में है, उनके साथ आप लिंक्डइन में थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। वो सब कंपनीज फाइंड आउट कीजिए जिसमें ओपनिंग ज़्यादा निकल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत अप्लाई कीजिए। एंड उन लोगों को बोलिए इफ़ पॉसिबल, अगर उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगे तो वो आपको रेफरल दे सकता है वो सब पर्टिकुलर कंपनी में। तो ये आप पहले से कर सकते हैं। आप दूसरी बात, आप ये भी देखिए कौन कौन से इंडियन जो है ना, जो इंडिया से उस पर्टिकुलर कंट्री में है, वो आपको लिंक्डइन से मिल जाएगा। उनसे भी थोड़ा बहुत हेल्प मांग सकते हैं, यूजुअली लोग हेल्प कर देते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो इस टाइप का आप नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा करके आइए फ्रेंड्स। तो एंड दूसरी बात बोलूँगा, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत दोस्त वगैरह हुआ तो बहुत ही अच्छा है। तो इनिशियल कुछ डेज में है ना गाइडेंस आपको मिल जाएगा। एकदम अननोन कंट्री में जब अगर आप जाते तो गाइडेंस वगैरह नहीं मिल पाता, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जॉब लेके आते हैं, जैसे मैं इधर आया था, वैसे मेरे कुछ दोस्त भी है। मैं जब जॉब लेके आया था, मेरा कंपनी मेरा एकोमोडेशन ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ था। आने का फ्लाइट टिकट एंड रिलोकेशन का भी कॉस्ट उन्होंने बियर किया था। जो फर्स्ट टाइम जब आया था मेरा सामान वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो जो एक्स्ट्रा लगेज का अलाउंस या सामान शिफ्ट करने का जो कॉस्ट वो दे दिया था कंपनी ने। फिर एक रिलोकेशन पैकेज भी उन्होंने एक कंपनी दूसरी कंसल्टेंट कंपनी से खरीदा था, जिसके तहत वो हमें जो टैक्स ऑफिस है यहाँ पे स्कैटरवर्केट बोलते हैं, वहाँ पे जाके हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर दिया था। तो इतना मदद मिल जाता है फ्रेंड्स जब आप किसी कंपनी के थ्रू आते वर्सेस जब आप ऐसे ही आ जाते किसी कंट्री में। तो ये था फ्रेंड्स सारा हिसाब किताब। तो मैं सोचा एक वीडियो बना के मैं मेरा ओपिनियन बता दूं, क्योंकि सभी जब भी मैं बात करता हूँ लोगों का वही क्वेश्चन आता है, मैं जॉब सीकर वीज़ा में चला जाऊंगा और एक बार जाने के बाद हमें जॉब मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप इस हिसाब से तैयारी करके आइए फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, आगे और भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया करूँगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग।